बगावत। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो हमें। हम कहते हैं छोड़ दो हमें। तुमसे बड़ा कमीना कोई हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। पहचान लिया? वजीर आजम का नाम लेता, मगर इस वक्त तो उसका झगड़ा चल रहा होगा इजराइल से। इब्राहिम को बचाने के लिए मरजाना आगा ने एक मंसूबा तैयार किया है। ये किसी का भला नहीं सोच सकता। बाबा जान गौर से देखिए तो, हम इसे बागियों के हवाले करके इब्राहिम पाशा की जान बचा सकते हैं। बड़ी बात है वजीर आजम हजरत। लगता है बादशाह सलामत बेटी की मानते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? उस आदमी का सोच रहे हैं हम। सिर्फ हमारी वजह से अपनी जान देगा वो। मगर आप तो जिंदा रहेंगे। जिंदा रहने का फायदा? महल से तो छुपकर ही निकलना पड़ेगा हमें। अच्छा था मर जाते तो। क्या फायदा इस जिंदगी का? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह जल्द ही सब पहले जैसा हो जाएगा। हम किस वक्त निकलेंगे? अंधेरा छा गया है, बस कुछ देर में निकलेंगे। ये क्या कर रही हो फातिमा? क्योंकि मनोली पहनता है, आप भी पहन लीजिए ना। तौबा तौबा, हमारी सारी गैरत मट्टी में मिल गई। इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसा आप चाहें। वो आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। ये लो, अब चीखना बंद करो। अल्लाह राजी हो तुम पर। रुको, ये क्या कर रहे हो? आवाज मत निकालो वरना गर्दन। तुम्हें समझ नहीं आई। चलो जल्दी करो, अभी आ जाएंगे वो सब लोग। कोई चीख रहा है, जल्दी करो। आप हमारे पीछे रहिए। तलवार मेरे हवाले कर दो। ले सकते हो तो ले लो। खुदावंद आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। दुआ है आपको कभी कोई तकलीफ न पहुंचे। तुम यहाँ क्यों रुके हो? चलो ले जाओ। सब ठीक हो जाएगा पाशा। देखते हैं और कितनी देर मौत से भागते हैं। अभी कुछ अरसा आप महल से दूर चले जाएं, और जैसे ही हालात बेहतर होंगे आपको जल्द से जल्द महल वापस बुला लिया जाएगा, और तब हम अपने दुश्मनों को हलाक कर देंगे। उससे पहले हम हलाक हो जाएंगे। हमारा हाल तो देखिए। आपको कुछ नहीं होगा इब्राहिम पाशा। सुन लिया ना आपने? हम आपको उनके हवाले नहीं करेंगे। आप नहीं समझेगी फातिमा, हम तो मर चुके, पर आप तस्लीम नहीं करना चाहती इस हकीकत को। जल्दी कीजिए, आपको सुबह होने से पहले यहां से निकलना है। अपना ख्याल रखिएगा। आइए चलते हैं। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे पाशा। चलते हैं।
ख्याल रखिएगा। आप हमारी अमानत हैं। हम अपना ख्याल रखेंगे। अगर हम वापस ना आए तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। वजीर आजम हजरत, हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। चलते हैं। सामने से कुछ लोग आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं। दिलरुबा, पीछे रहना। कैसे हो दोस्तों? कौन हो तुम? किसके आदमी हो? हमें गलत मत समझिए। अगर तुम पेट्रोना के आदमी हो तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मैं नहीं जानता किसी पेट्रोना को। हम तो मुसाफिर हैं, रास्ता भूल गए हैं। किधर जाना है? कैरा कोए। इसी तरफ चलते जाओ, तुम्हारे सामने आ जाएगा। अल्लाह तुमसे राजी हो। बालाबान, पीछे चलने वाले की हालत अजीब लगी मुझे। छोड़िए इस आदमी को, चलते हैं। अभी वजीर आजम को भी ढूंढना है। पहलवान खलील था ये, बहादुर इंसान है। काश हम बात कर लेते। रहने दे वजीर आजम हजरत, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। इन जालिम हुक्मरानों के साथ यही होना चाहिए था। ये इसी के हकदार थे। मेरा बेटा मुस्तफा, तुम्हारे हाथ टूट जाए। क्या कर दिया जालिमों, हमारा बेटा मार दिया। अरे क्या बिगाड़ा था हमारे बेटे ने तुम्हारा। हट जाओ पीछे, तुम इसे नहीं ले जा सकती। जरा सी भी इंसानियत नहीं है तुम लोगों में। अभी तो हमने इसकी लाश को इन गलियों में घसीटना है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, खुदा के लिए। ये सोने से भरा है, देखो ये सब ले लो, मगर मेरे बच्चे को छोड़ दो। इधर दो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। मुझे भी दो सोना। नहीं है और मैं कह रहा हूँ मुझे सोना चाहिए। और नहीं है, हमने कहा। नहीं है? नहीं है कुछ। छोड़ो खातून को, जाहिल इंसान। देखो जरा इस शेख को, ऐसे पूछ रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। कायमक मुस्तफा पाशा है ये, इसका क्या हाल बना दिया। तौबा। अल्लाह का शुक्र है ये वजीर आजम नहीं बना। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या लेने आई हो? हमारा बेटा है ये, मुस्तफा पाशा की वालदा है हम। क्या हालत बना दी हमारे बच्चे की। शेख अफंदी,
एक गुजारिश है आपसे, गुस्ल के बगैर मत दफनाइएगा हमारे बच्चे को। परेशान मत हो, इसे गुस्ल भी देंगे और जनाजा भी पढ़ेंगे। बहुत खताएं की, बहुत, मगर माँ हूं ना, बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। खताकार कौन है ये हम इंसान नहीं जानते, बस हमारा काम तो फराइज को पूरा करना है। उठाओ इनकी लाश को। कहाँ लेकर जा रहे हो मुस्तफा पाशा की लाश को? तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? क्या मसला है तुम्हारा? क्या तुम्हें तुम्हारी मौत याद है? बिल्कुल, जिस तरह तुम खून बहाते हो उसी तरह मैं मौत को याद रखता हूँ। मैं किसी बिस्तर पर मरने की बजाय खुदा की राह में शहीद होना पसंद करूंगा। तुम में से कोई इतना बहादुर है तो आगे बढ़कर काट दे मेरा गला। मैं हूँ वो, गला काटना है? तो आओ देख लेते हैं कि बचाने वाला बड़ा है या मारने वाला। ऐसी बात नहीं है, तुम हमें गलत समझे हो। मेरी बात सुनो, हर इंसान गुनाह करता है और गलती भी, मगर तुम कौन होते हो किसी को सजा जजा देने वाले? खुदारा समझ जाओ, अल्लाह की रहमत सबके लिए है, चाहे कोई अपना हो या ना हो, मगर सभी जनाजे का एहतराम करते हैं। मगर ऐसा कोई भी नहीं करता जैसा तुमने किया इसके साथ। इस ज्यादती पर खामोश रहने वाला कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। शेख तुम फिर शुरू हो गए। मत सुनो इस आदमी की, ऐसे ही दिमाग खराब करता रहेगा। चाहे कोई जिंदा है या मर गया है, हकूकुल इबाद के बगैर वो जन्नत का हकदार कभी नहीं हो सकता। मेरी बात गौर से सुनो, जालिम का साथ देना छोड़ दो। इनका ये हाल करने वाले ये मत सोचें कि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे, यकीनन उनकी पकड़ होगी। रुसवा हो गए हम, इससे ज्यादा और क्या होगा। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कोई है जो इस शेख को खामोश कराए? मैं ये गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा। मैं भी। खुदा तुम्हारी इस्लाह करे। तुम में समझ नाम की कोई चीज नहीं है। खुदा हम सबको इस शर से महफूज रखे। हम इन्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। जो भी रास्ता रोकना चाहे ये जान ले कि ऐसा करना शैतानी अमल होगा। या रब, तू बिला वजह किसी पर बुरा वक्त कभी नहीं लाता। अपनी लापरवाही की वजह से हम मुश्किल में फंस गए। हम आपसे मदद मांगते हैं मालिक, हमें मसाइब से निजात दिलाइए। मेरे आका, पहलवान खलील हाजिर होना चाहता है। कहां रह गए थे खलील? क्या खबर है? ये मैनोल भी एक चाल है फिरदौस की। फिरदौस की? क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता चला? दिलरुबा ने सब सुन लिया है मेरे आका। आपको तख्त से हटाने के लिए वो मैनोल का सहारा लेंगे और बाद में ये कहेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बादशाह सलामत ने असली वजीर आजम को हमारे हवाले नहीं किया। मैनोल के बागियों तक पहुंचते ही वो वजीर आजम के लिए निकलेंगे और फिर से महल के दरवाजे पर होंगे। क्या करें फिर अब?
आप मना कर दीजिए कि मैनोल को बागियों के हवाले ना किया जाए। ठीक है, जल्दी जाकर रोकिए उन्हें। जल्दी जाओ बालाबान। आप भी बदकिस्मत ही रहे हजरत पाशा। अरे रुक जाओ। सुभान अल्लाह, अब क्या हो गया? बादशाह सलामत का हुक्म है कि इसे छोड़ दिया जाए। किस्मत हो तो ऐसी। खुदावंद, तेरा लाख लाख शुक्र है। बात सुनो, अपने बाल बच्चों को लेकर यहां से चले जाओ, यहां नजर मत आना। तौबा है, अब यहां कभी नहीं आऊंगा। तुम कह रहे हो कि मैनोल को उन्हें ना दे। वजीर आजम भी चले गए, क्या करेंगे? कल ये लोग महल के दरवाजे तक आ जाएंगे। आप परेशान मत हो मेरे आका, आपके चारों तरफ बहुत से बहादुर हैं जो आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे। क्या फायदा? अब ऐसा लगता है कि हमारा खात्मा भी मुस्तफा पाशा जैसा ही होगा। अब करने को कुछ नहीं रहा। अगर हमारी तकदीर में यही लिखा है तो तकदीर का लिखा तदबीर से ही टलता है। ना चाहते हुए भी राजी होना होगा। इब्राहिम पाशा, आप यहां क्यों आ गए? हम जा नहीं पाए मेरे आका। हम आपको छोड़कर नहीं जा सके। कैसे नहीं जा सके? कैसे जाते मेरे आका? कंधों पर गुनाहों का बोझ है और हर गुजरते लम्हे के साथ साथ इस ज़मीर की आवाज। आपसे गुजारिश है कि उस नापाक इंसान का जल्द से जल्द खात्मा कर दीजिए। अब सलामती इसी में ही है। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं इब्राहिम पाशा? उन गद्दारों का मसला सिर्फ हम हैं, आप नहीं हैं। ऐसा नहीं है वजीर आजम पाशा, उनका असल मकसद महल है। बेवकूफ है सब। बादशाह सलामत हमें लटका दीजिए या फिर पेट्रोना के हवाले कर दीजिए, वरना आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी। हमने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि आप कभी परेशान ना हो। मैनोल अभी जिंदा है। बागियों को पता था कि हम उसे लटकाएंगे। शुक्र है उस मासूम की जान तो बच गई मेरे आका। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, फातिमा को हमारी वापसी का पता न चले। ठीक है, नहीं चलेगा। फिरदौस खातून, फिरदौस खातून, कहो क्या चाहते हो तुम? फिरदौस खातून, बुस्तान बाशी ने भेजा है मुझे और जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा है। घुमाओ मत, कहो जो कहना है।
वजीर आजम चला गया था, अब वापस आ गया है, अपनी जान देना चाहता है। संभालो तुम वजीर आजम को। फांसी पे तो चढ़ेंगे। इसका मतलब हमारी चाल नाकाम हो गई। बुस्तान बाशी ने ये खबर आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। अच्छा हुआ पता चल गया। ये लो, बुस्तान बाशी को दे देना। इसका मतलब वजीर आजम बहादुर निकला। महल का पानी तो बंद कर दिया उन लोगों ने, अब अनकरीब पीने का पानी भी नहीं होगा। बस थोड़ा और सब्र कर लो, मुसीबत टल जाएगी। तुम कहाँ रह गई थी दिलरुबा? कुछ मत पूछिए, फिरदौस महल में दाखिल हो गई थी। फिरदौस और यहाँ? इस पीरजादे लेकर आया होगा, दोनों एक साथ थे। मनहूस कहेंगे। शहजादी साहिबा, क्या आपको कुछ मालूम है? खैरियत? वजीर आजम को कुछ नहीं हुआ, वो महफूज हैं। वाह सुभान अल्लाह, वाकई वो वापस आ गए। दिलरुबा, क्या कहा तुमने ये? जी मैंने कुछ नहीं कहा। वजीर आजम हजरत के बारे में कुछ कहा तुमने? क्या वो नहीं गए? क्या कह रही हो तुम दिलरुबा? माफ कर दें शहजादी साहिबा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है वजीर आजम हजरत? फातिमा बेटी आराम से। हमने कहा हमारी बात का जवाब दो। कहाँ है इब्राहिम? बोलो ना। आपकी जायदाद का तो पता है, कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना हमें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बगावत। तुम्हें बताना पड़ेगा दिलरुबा, बताती क्यों नहीं? उन्हें लटका देंगे। किसकी इजाजत से? उन्हीं की इजाजत से। ऐसा नहीं हो सकता। ऐ मेरे रब, इस सल्तनत का सुकून बर्बाद करने वाले और दीन दुनिया से इनकार करने वालों को तबाह बर्बाद फरमा। सारी इंसानियत पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। सबको इस गफलत की नींद से जगा दे और सब भटके हुए इंसानों को सीधा रास्ता दिखा, हिदायत दे। या रब, हमारे गुनाहों को माफ फरमा।
आपकी जायदाद का तो पता है, कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना हमें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो शादी करो। छोड़ दो मेरे बाबा को। मत लेके जाओ इन्हें, खुदा के लिए। खैरियत है? अचानक कहाँ जा रहे हो? जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूँ यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। सुकून करो मैनोल, सुकून। कुछ भी नहीं होता। इन्हें छोड़ दो। इन सब का क्या करना है? मार डालो, फेंक दो समंदर में। और ये बच्चे? इन्हें भी। क्या बच्चों को भी? सबको मार डालो, किसी को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए अब। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो मेरे बच्चों को, कहीं मत लेके जाओ इन्हें। खुदा के लिए छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जुलाली आफंदी, चलो चलते हैं हम। हाँ चलते हैं। वैसे भी मुझे खून पसंद है। खुदा के लिए मत लेके जाओ। छोड़ दो मुझे। कहाँ है वजीर आजम? उसने तो कल आना था। हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। चलो महल पे हमला करते हैं। थोड़ा सब्र करो, महल पर भी चढ़ाई करेंगे, परेशान ना हो। बोस्तांजी बाशी आ गया है। मेरी बात सुनो, वजीर आजम ना मिला तो महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। खुद ही चल कर आया था पेट्रोना, अपने हाथों से ही लटकाया है। साथियों, कामयाबी हमारी है। वजीर आजम की लाश अब तुम्हारी है। हाथ सलामत रहे तुम्हारे। अब इसे ले जाओ और मैदान के दरमियान में लटका दो, और लटका के पेट्रोना की बहादुरी का चर्चा करना है। ना वजीर आजम और ना बादशाह बर्दाश्त करेगा। बताओ, हुकूमत किसकी है? हाकिम कौन है? तुम हंस क्यों रही हो अजमी दिलबर? तुम पर हंस रही हूँ पेट्रोना। भला बताओ, ये वाकई वजीर आजम है? बोस्तांजी बाशी, क्या कह रही है ये फिरदौस? अल्लाह कसम, यही वजीर आजम है। मैंने इसे अपने हाथों से लटकाया है। जुलाली आफंदी, आप ही देखकर जरा इन्हें बताइए। ये वजीर आजम नहीं है, ये तो मैनौल है। अहमद खान ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है।
ये अहमद खान आखिर चाहता क्या है मुझसे? पेट्रोना के साथ मजाक करता है वो। सोचो जरा, तुम कैसे बहादुर हो। इस धोखे का बदला नहीं लोगे क्या? क्या अहमद खान को तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? चलो अब, अगर अहमद खान अपने महबूब वजीर आजम को नहीं भेज सका तो हम खुद जाकर उसे ले आते हैं। क्या तुम सब मेरे साथ हो? तुम लोग मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? तो चलो मेरे साथ अहमद खान को जाके तख्त से महरूम करते हैं। समझो अब अहमद खान भी मर गया। ऐसा ही है। बागियों के पास जाइए, उन्हें कहिए कि हम ये तख्त छोड़ने के लिए तैयार हैं। तख्त और बगावत। हमशीरा, इन्हें यहां से ले जाइए। हमसे इनका यह हाल देखा नहीं जा रहा। हाथ मत लगाइए हमें। आप सबने कितनी आसानी से इब्राहिम पाशा को खो दिया। इजाजत है मेरे आका। ये सब इस शैतान ने किया है। फातिमा, संभालिए अपने आप को। इन्हें ले जाइए हमशीरा। क्या चाहते हो इस पीरजादे? मेरे आका, खबर कुछ अच्छी नहीं है। वो जान गए कि आपने मैनोल उनके हवाले किया। क्या कह रहे हो? वजीर आजम खुद उनके पास गए हैं। वो मैं नहीं जानता, मगर पेट्रोना अपने साथियों के साथ यहाँ आ रहा है। हम बर्बाद हो गए मेरे आका। ये तुम क्या कह रहे हो? वो बदबख्त और क्या चाहते हैं हमसे? माज़अल्लाह, आपको मेरे आका। सलामत, इसकी बातों का यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि ये फिर से कोई गड़बड़ कर रहा है। ये कैसी बेअदबी है? खुद पर काबू रखो खलील। यहां लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। पेट्रोना क्या चाहता है? वजीर आजम तो दे दिया है उसे। वो सबका खात्मा चाहता है। अल्लाह माफ करे, ये मैं नहीं कह रहा, वो कहता है ऐसा। या अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा। जल्दी बोस्तानबाशी को पेश करो। ये महल की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हमारे बादशाह की हिफाजत फरमाए। खुदा हम सबको इस शर से महफूज रखे। तो जल्दी बताओ बोस्तानबाशी, सुबह तुमने किसे फांसी दी? आपके हुक्म के मुताबिक मैनोल को लटकाया और बागियों को दे दिया। ये तुम क्या बक रहे हो? हमारे सामने झूठ बोलने की जुर्रत कैसे की? आपने यही हुक्म दिया था। बदबख्त इंसान, बादशाह सलामत पर इल्जाम लगाते हो। हमने इन्हें वजीर आजम ही दिया था। मैनोल की बात कर रहा है। अल्लाह, आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ?
खोलो दरवाजा। तुम्हें हमारी लाशों से ही गुजर कर जाना पड़ेगा। मार डालो इन्हें। जाओ और मैनोल को लेकर आओ। अपनी आंखों से देखेंगे तो मान जाएंगे। बादशाह सलामत, आप समझ नहीं पा रहे, उनकी नजरें बदल चुकी हैं। चाहे आप उन्हें जो भी दे देंगे पर वो मानेंगे नहीं। बादशाह सलामत, आप इस मकार की बातों में मत आइएगा। पेट्रोना अपने आदमियों के साथ दरवाजे तक आ चुका है। फिर क्या करें हम? अगर आप सबकी भलाई चाहते हैं मेरे आका, तो तख्त से फरागत हासिल करें। खून तो फिर भी बहाएंगे वो। खून नहीं बहेगा, मैं पेट्रोना से बात करूंगा। इसकी बातों में मत आइए, हम जालिमों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप ठीक तो हैं मेरे आका? शहजादे महमूद के पास जाओ खलील, उनसे कहो कि तख्त संभालने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा मत कीजिए मेरे आका। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, और ना ही अब हम किसी का खून बहने देंगे। अगर आप तख्त से ना उतरे तो वो आपको उतार देंगे मेरे आका, और जैसा कि आप जानते हैं कि खून बहेगा मजलूमों का। इस पीरजादे बागियों के पास जाइए, उन्हें कहिए कि हम ये तख्त छोड़ने के लिए तैयार हैं। अहमद खान की खबर लाया। हमें अहमद खान की खबर नहीं, उसका तख्त चाहिए। वो फैसला करें जिससे आप अपने दुश्मन को हर तरह से शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं। अपनी जगह शहजादा महमूद को तख्त पर ले आए। हम उन सब गद्दारों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और ये बदबख्त जहन्नुम का अजाब इसी दुनिया में देखेंगे, याद रखना। क्या हुआ बादशाह सलामत? वो पेट्रोना नामी जाहिल हमारी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि यहाँ का बादशाह मैं हूँ।